और अब देखिए औरंगजेब की कब्र, सियासत क्यों बेसब्र। महाराष्ट्र की सियासत में लगी औरंगजेब नाम की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अबू आजमी से शुरू हुआ ये विवाद अब औरंगजेब की कब्र तक जा पहुंचा है। मराठा प्राइड के इर्द गिर्द घूमती महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। इस सियासी बवंडर के लपेटे में अब मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भी आ गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में क्रूर औरंगजेब की कब्र का क्या काम, और इसलिए मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन इस मांग को लेकर आज सड़कों पर उतर आए और महाराष्ट्र के कई शहरों में इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यह तक कहा गया कि कार सेवा की जाएगी अगर सरकार की तरफ से इस पर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो। देखिए, हिंदू धर्म की सियावर राम कवल औरंगजेब के नाम पर अब तक तो सियासत ही सुलग रही है, लेकिन अब इसकी चिंगारी को सड़क के जरिए शोला बनाने की तैयारी की जा रही है। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी औरंगजेब पर जारी जहरीली सियासत अब सड़क से होते हुए मुगल बादशाह की कब्र तक आ पहुंची। जुबानी तलवारबाजी के बाद अब 3 सदी पुरानी कब्र की ईंटें उखाड़ने की धमकी दी जा रही है। आज से शंखनाद हुआ है, शनि शनि आंदोलन आगे बढ़ेगा और सरकार को हमने बहुत समय देने का सोचा है। सरकार को समय देंगे, सरकार निर्णय करे, सरकार स्वयं उस फड़के को वहां से हटाए, अन्यथा आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम संभाजी नगर कूच की ओर बढ़ेंगे और संभाजी नगर कूच मतलब कार सेवा की तरफ आगे बढ़ेंगे। कार सेवा करके हमारे कार्यकर्ता उस फड़के को उठा करके फेंकेंगे। कार सेवा का मतलब ही वो है, कार सेवा करेंगे मतलब वहाँ जाएंगे, उस फड़के को निकाल करके फेंकेंगे। कहाँ लेके जाना चाहिए? समुद्र में फेंक देंगे। और ये किसी को बहुत ज्यादा उनसे प्रेम है तो अपने घर में लिया करके रख लें। छत्रपति संभाजी नगर में जो कुल्ताबाद है, वहाँ पे जो कलंकित कब्र है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहाँ पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहाँ पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने वो जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उस पर पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे। दरअसल 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर महाराष्ट्र में जगह जगह हिंदुत्ववादी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। संभाजीनगर, कोल्हापुर, जालना, पुणे, मुंबई और ठाणे में भी प्रोटेस्ट हुए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संभाजीनगर में कलेक्टर दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर एक ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो कब्र पर कार सेवा।
अभी संपूर्ण देश इस बात को लेकर उद्विग्न है कि आखिरकार स्वाधीन भारत में भी ये पराधीनता के चिन्ह कब तक जिंदा रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमें जो पराधीनता के जो चिन्ह हैं, यह जो पराधीनतापूर्ण मानसिकता है उसको त्यागना होगा। ऐसी पराधीनता के जो प्रतीकों को समाप्त करना होगा। अब आप देखिए कि जिस तरह से अभी जो छावा फिल्म आई है उसको लेकर के समाज के अंदर बड़ा जबरदस्त उबाल है और लोग चाहते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की पावन धरा, वीर शिवाजी की जो पावन धरा है, उसमें औरंगजेब की जो कब्र है वो क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी से शुरू हुआ विवाद अब यहां तक पहुंच गया कि औरंगजेब की कब्र पर ही खतरा मंडराने लगा। मुगल बादशाह के मकबरे पर भीड़ के धावा बोलने का खतरा। धमकी को देखते हुए संभाजी नगर के खुलदाबाद में पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया है। चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहाँ पे तीन पीआई और एक डीवाईएसपी, उसके बाद में एक एसआरपीएफ कंपनी और 30 पुलिस अमलदार, कुछ होमगार्ड ऐसा तैनात किया गया है। आज एक शिव जयंती तिथि के अनुसार है। फिर बाद में कुछ जगह निवेदन देने वाले किसी बारे में, उसी के दोनों मिला के प्रिकॉशन के तौर पर बंदोबस्त लगाया गया। संभावित खतरे और तनाव को देखते हुए औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। केवल एक ही व्यक्ति के प्रवेश की इजाजत दी गई। मकबरे का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया गया। साथ ही कब्र के पास जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़े घमासान के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और तेलंगाना के कोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की। भारत का हिंदू ये कहना है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? मेरा एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध करना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर राज्य में हिंदू वीरों की सेना तैयार करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार करना और इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना, यही हमारा संकल्प है। हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, अब औरंगजेब की कब्र पर राजनीति नहीं, अब बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। इससे पहले टी राजा सिंह ने 15 मार्च को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखकर औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के खर्च का ब्यौरा मांगा। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर सियासी भट्टी धधक रही। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सब के सब इतिहास के आईने में झांक कर वर्तमान और भविष्य को मजबूत करना चाहा। संजय राउत ने तो औरंगजेब की कब्र को मराठाओं का शौर्य स्मारक और इस मांग को नया तालिबानी हिंदुत्व बता डाला। नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। कोई उनको चाबी मारता है। अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रहे हैं उनके ऊपर आप आंदोलन करो। और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से फरमान आदेश निकालो और हटाओ कवर। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? इस मामले पर देश भर में सियासी पारा हाई, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी महाराष्ट्र की सियासत में ही महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे पर बोल चुके। उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का महिमा मंडन हो, न कि औरंगजेब के विचारों। संरक्षण देखील करायची जबाबदारी
ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे. काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी. पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है. एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने तंज किया कि इस देश में मुगलों की हर निशानी को तोड़ देना चाहिए, तो सरकार ने भी पलटवार की. सरकार उनकी है, जो मर्जी चाहे कर सकते, उसमें क्या बड़ी बात है. मैं तो चाहता हूं कि तुम लाल किला भी तोड़ दो. मैं तो अपील कर रहा हूं कि सबसे बड़ी निशानी इस देश में अगर मुगली की कुछ है तो वह लाल किला, जहां पे आखिरी मुगल रहा करता था बहादुर शाह जफर, जिसको औरंगजेब कर समझ के कल जलाया गया उसका पुतला. इनको ये भी मालूम नहीं कि बहादुर शाह जफर है कौन और औरंगजेब है कौन. जो इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री थे, अलग अलग पदों पर रहे, जिनका पूरा जीवन चरित्र ये निष्कलंक रहा है, ऐसे व्यक्ति विशेष पर हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पर टिप्पणी करने के पहले कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष अपनी औकात देख करके बयानबाजी करे. विपक्षी दल पूरे मामले को लेकर फडणवीस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं. साथ ही सरकार पर ध्रुवीकरण करने और समाज को बांटने का आरोप लगा के इस मामले पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का स्टैंड भी अलग अलग है. दरअसल पिछले दिनों ये विवाद तब शुरू हुआ जब सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की. औरंगजेब का महिमा मंडन करने पर अबू आजमी विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके. विवाद बढ़ने पर अबू आजमी माफी भी मांग चुके. लेकिन महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार समेत देश भर की सियासत में आग लगा रहा है. पिछले दिनों बिहार में जेडीयू भी इस मुद्दे पर दो फाड़ नजर आई. लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति कर सियासी नफे के लिए औरंगजेब के कब्र को खोदा जा रहा है और फिलहाल इसके थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24.